हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक स्टैटिक्स में हम यहाँ पे एक्सरसाइज आपका भी एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मीडियन आपको पढ़ लेते हैं। मीडियन मीन्स क्या होता है? मीडियन टर्म मतलब मीडियन टर्म ऑफ अ क्लास इंटरवल मीन्स अगर क्लास इंटरवल अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आपने मीडियन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपने फाइंड किया होगा। क्लास 8 में भी आपको मिला होगा फाइंड करने के लिए। क्लास 9 में भी मीडियन के यहाँ पे टू फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए। वो चीजें आप क्लास 8 में भी 9 क्लास में भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीन का हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है, तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला क्या होगा? वहां पे चीजों में क्या होगा? हमारे पास और भी चीजें मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पे जब मीन फाइंड कर रहे थे, मोड फाइंड कर रहे थे, तो वहां पे एल जब जहां पे आ रहा था तो एल मीन सेम वही था, लोअर लिमिट। एन यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि एन मीन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो हो जाएगा क्या? एन। सीएफ मीन्स क्या होगा? यहाँ पे सीएफ से पहले हम एच फाइंड कर लेते हैं। एच मीन्स क्या होता है? क्लास साइज। मीन्स क्लास साइज क्या होता है? क्लास इंटरवल में ऑल डिफरेंस इक्वल होते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको एच फाइंड करने के लिए बताया भी था कि एच आप फाइंड कैसे करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आप फाइंड कर सकते हैं। और एच मीन्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और कौन सी इसमें से फ्रीक्वेंसी होगी वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सीएफ से। और सीएफ का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होगा। और ये चीजें आप जो फाइंड करेंगे वो किससे हम फाइंड की जाती है? ये फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड की जाती है। तो इसके जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं फाइंड करने के लिए, ये अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है मीडियन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ऑनली यहाँ पे मैं टेबल लिखा हूँ और टेबल के अलावा कुछ नहीं बताया, क्योंकि टेबल में आपको यहाँ पे बताना है कि मीडियन हम सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इनके जो नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप राइट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी करके आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ प्लांट्स राइट कर दिया 10, 20, 30, 40 और 50, आप कुछ भी नंबर इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। अब आपको फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सॉल्यूशन में आपको पहले अलग से एक टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? अभी मैंने क्या देख लीजिए, ये यहाँ पे तो वर्टिकली यहाँ पे आपको दो चीजें बनी रहती है। कभी कभी आपकी जो टेबल बनी होती है वो हॉरिजॉन्टल लेवल में होती है और कुछ वर्टिकली में होती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ये एक टेबल हमने बना लिया। इस टेबल में आपके पास ओनली टू चीज गिवन है। क्या है? क्लास इंटरवल। ये यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्लास इंटरवल में जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, कभी 3 है, 6 है, 10, 5, 4, 6, 8, 10, 20, 25 है। इतने कभी कभी क्या 100 to 100 नंबर होते हैं। तो इसको हम क्या शॉर्टकट में लिखने के लिए, शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ कि 0 to 10 के बीच में जितने भी नंबर आते होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ क्लास इंटरवल, अगर आप देखेंगे, हम अगर पैटर्न बनाए तो 3, 4, 5, 6, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 3 to 6 ये चीज। अब इसका मतलब क्या होगा? 3 और 6 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होगा? इतनी, मतलब 1, 2, 3, 4 नंबर क्या इतनी लाइन में आ गया। अब इसके जो नंबर होंगे वो भी हम राइट कर सकते हैं। जैसे हमने 6 to 10 राइट कर दिया, कितना इजी हो गया, मतलब इतने स्पेस में हमने 3 to 6 और 6 to 10 तक में नंबर हमने राइट कर दिया। तो क्लास इंटरवल में सेम ऐसे ही नंबर होते हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस राइट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ज्यादा स्पेस होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो ये भी क्या हो, ज्यादा स्पेस लगेगा। इसलिए क्लास इंटरवल में जो नंबर हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसे 0 to 10 कितना कम स्पेस में हमने राइट कर दिया 0 to 10, 10 to 20। बट अब जब हम इसमें मीडियन फाइंड करेंगे तो क्लास इंटरवल से ही वैल्यू इसकी आएगी फाइंड करने के लिए। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले यहाँ पे मीडियन के लिए जो टेबल बनाते हैं। क्लास इंटरवल में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे 0 to 10। आप बॉक्स, अगर आपकी कॉपी में बॉक्स बना है तो आपको ये चीज नहीं बनानी है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट कर लीजिए। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि 0 से 10 तक में जितने डिजिट आते होंगे वो टोटल 10 है, ये देख लीजिए। और 10 और 20 के बीच में जितने भी डिजिट आते होंगे वो कितने हैं? 20। तो आपके माइंड में आता होगा सर यहाँ पे 10 to 20 तक में तो 11, 12, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यही नंबर आते हैं। इसको अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, बट आपने यहाँ पे 20 क्यों लिखा है? 20 का मतलब कुछ नंबर इसमें ऐसे होंगे जो शायद 2-3 टाइम रिपीट हो रहे होंगे। हो सकता है कि इसमें से जो 14 है वो 3 टाइम लिखा है यहाँ पे, तो नंबर कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। कुछ नंबर ऐसे होंगे कि 17 भी रिपीट हो रहा होगा 2-3 टाइम, 18 भी ऐसे रिपीट होंगे, मतलब कुछ नंबर इसमें से क्या रिपीट होके भी टोटल वो 20 कवर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे फाइंड क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी राइट कर लेते हैं, मींस नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स मींस जिसको हम क्या बोलते हैं एफ। कितने हैं नंबर ऑफ प्लांट्स? 10 है, 20, 30, 40 और 50। अब आपको क्या फाइंड करना है? जब आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था तो फॉर्मूले में क्या था? L प्लस n बाय 2 माइनस टी एफ अपॉन क्या है? F मल्टीप्लाई S। तो इसमें आपको सी एफ चाहिए और सी एफ आप कैसे फाइंड करेंगे? वो F से ही फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं राइट कर देता हूँ सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे नॉर्मल CF भी राइट कर सकते हैं, CF भी राइट कर देंगे फिर भी आपको क्या है राइट। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये आप फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में 10 है तो यहाँ पे हमने 10 कर दिया। अब सेकंड जो आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो कैसे आएगी वो मैं बता देता हूँ। वो आप इस नंबर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करने के लिए ये दोनों नंबर को सम करना पड़ेगा, 30 और 30 क्या हो जाएगा 60। नेक्स्ट बॉक्स आपको फाइंड करने के लिए ये नंबर ऐड करना पड़ेगा जो क्या आएगा 100। अब ये नंबर आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो नंबर है आपने राइट कर दिया 10। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए एक तो फर्स्ट ये मेथड हो गया, इससे भी आप कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप 10 और 20 को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 30 ये नेक्स्ट नंबर। और 30 ये सम इनका 30 होता है। अब ये 30 को आप फिर से 30 से ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 60। टोटल यहाँ तक का नंबर 60 आ गया। 60 और 40 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 100। टोटल ये जो वैल्यू हो गई 100 और 100 से हम यहाँ का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 150। इससे हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होगा टोटल जो f होगा वो क्या हो जाएगा 150। मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला जो नंबर होता है और जो f का जो टोटल सम होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी आती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप देखिए हमको फाइंड क्या करना है, या फिर आप ये भी ऐड कर सकते हैं। टेबल आपका कंप्लीट हो चुका है, मींस अभी अब ये टेबल की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, ये चीजें मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो अब इसमें से देखिए आप कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, मीडियन आपको कैसे नंबर राइट करने हैं वो चीज मैं बता देता हूँ कॉर्नर में। बट एफ ये आपने अभी फाइंड किया है टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, टोटल जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो आपने फाइंड किया है। इसमें से आपके पास 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें से कोई एक ही फ्रीक्वेंसी आप लेंगे, टोटल नहीं लेना है। वो हम फाइंड कैसे करेंगे? सीएफ से ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 या फिर 150 राइट करने से, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 150, लास्ट वाला नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी का सम दोनों इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनका जो लास्ट का जो सीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल होते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी और लास्ट जो सीएफ होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होते हैं, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पे n इक्वल हमने ले लिया, ये राइट कर देते हैं। n इक्वल क्या आ जाएगा? n इक्वल है 150। अब n की वैल्यू आ गई है और फॉर्मूले में यहाँ पे n/2 भी था, आपने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। n है तो मींस n/2 हम सॉल्व कर लेते हैं, तो n/2 मींस क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे राइट कर लेते हैं हियर, एंड n/2 इक्वल हो जाएगा 150/2 को आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। मींस n/2 हमने क्या सॉल्व कर लिया 75। तो 75 अब हमारे पास जो CF आएगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो n/2
2 से ही सॉल्व करेंगे। मीन्स अब हम देखेंगे 75 को हम करेंगे फैक्टोरियल, क्योंकि हमने 150 इनका लास्ट का जो नंबर है उसे से डिवाइड किया था। तो अब देखिए ये जो 75 है वो किस नंबर के बीच में आ रहा है, 60 और 100 के बीच में आ रहा है। मतलब ये जो 75 है ये किस नंबर के बीच में आएगा। तो जस्ट इसके जो ऊपर जो नंबर दिया होगा यहाँ पे वो हम ले लेंगे। इसमें हमको नियरेस्ट नहीं देखना है, क्लोज कौन से नंबर है वो नहीं देखना है। जस्ट 75 आप देख लीजिए किस नंबर के बीच में आता है, वहां पे आप राइट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो आप रफ वर्क में कर लीजिए। और 75 जस्ट ये नंबर मत देखिएगा, इसके जस्ट जो ऊपर नंबर आ रहा है हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट से कोई मतलब नहीं है कि नंबर ये स्मॉलेस्ट है इसलिए हमने लिया, ये नंबर ग्रेटेस्ट है इसलिए हम ले रहे हैं। हमको नियरेस्ट से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे ये हो गया डस्टर और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी और एक लाइन बना दी, तो इस डस्टर की जो यहाँ पे वैल्यू जो ऊपर होगी वही वैल्यू हम ले लेंगे। अगर वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया 10 और यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 9, या फिर हम यहाँ पे लेते हैं 12, तो अब हम जो वैल्यू लेंगे वो 8 नहीं लेंगे, जस्ट इसकी जो ऊपर वैल्यू है वही ले लेंगे। इसमें हमको नियरेस्ट से नहीं मतलब रहता। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा CF, इसमें से कोई एक ही हमको लेना था CF और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 है, तो हमारा CF क्या आ जाएगा यहाँ पे 60। ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया 60 मीन CF क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे n भी फाइंड कर लिया, n/2 भी, और CF भी फाइंड कर लिया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है F। तो F के लिए जो हम यूज करेंगे, ये जो CF हमने फाइंड किया है, CF की यहाँ पे एक मैं लाइन बनाया। ये लाइन में क्यों बनाया, क्योंकि जब आप CF फाइंड कर लेंगे तो उसकी आप लाइन देखिए, जो 60 आपने CF लिया है तो इसकी लाइन कौन सी बन रही है, मतलब 60 आया कैसे। आपने जो सम किया है नंबर, जो आपने सम किया होगा, कौन कौन सा नंबर सम किया, ये और को आपने सम किया, तो अब आपका आंसर क्या है 60, ये 60 आ गया। तो 60 की आपकी जो लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है, ये यहाँ पे जा रही है। तो 60 की आपकी जो लाइन जाएगी यहाँ पे CF की, जिससे CF की जो ऐड करने के बाद जो नीचे वाले जो नंबर है उस पूरा नंबर हम ले लेंगे। तो इसमें से आपकी F की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। आप इसलिए यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे पेंसिल से भी बना सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से बनाने में क्या होगा, ये आपके लिए यूजफुल क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने CF फाइंड कर लिया, तो ये जो आपकी जो लाइन जैसे जा रही है वो आपका क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो यहाँ पे F हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या चीज चाहिए हमको H मीन्स होता है क्या, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल से आप कोई भी यहाँ पे क्लास साइज ले सकते हैं, मीन्स डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा H क्या आएगा ऑल में देख लीजिए 10 10 का डिफरेंस है, -10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा क्लास साइज आ जाएगा। क्लास साइज क्या है, ऑल में 10 10 डिफरेंस है। अब आपके पास रिमाइंड क्या बच रहा है L मींस लोअर लिमिट। आप लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग में भी आपने लोअर लिमिट फाइंड की थी फ्रीक्वेंसी से, आपने मोड जब फाइंड किया था उसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी से किया। आपने अगर मीडियन में यहाँ पे F जो आ रहा था वो अलग था, सिग्मा F था। आपने मोड जब सॉल्व किया था जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही थी F1, जस्ट उसके सामने वाली सॉल्व वैल्यू आपने ले लिया था। तो सेम अगर आपकी वैल्यू F अगर ये है तो जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू जो लोअर लिमिट होगी ये वैल्यू आपकी अपर हो गई और लोअर क्या हो गई 20। L क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। बट याद रखिएगा आप वैल्यू लेंगे कैसे, CF से आप पहले फाइंड कर लेंगे कि 1 मिनट ये मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप ये फाइंड करिए ये CF हो गया और ये वैल्यू क्या है आपकी F है। F यहाँ पे है मतलब लोअर लिमिट आपको ये लेना पड़ेगा। F के जस्ट सामने वाली वैल्यू जो लोअर होगी वो आपको लेना है। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। ये वैल्यू आपने और यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, भैया आपको पुटिंग करना है और पुटिंग करके ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए ये जो बॉक्स हमने बनाया था इसका यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ और इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करूंगा, इससे हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। बट लास्ट में मैं एक चीज यहाँ पे इरेज नहीं करूंगा, वो क्या होगा क्लास इंटरवल। क्यों नहीं इरेज कर रहा हूँ वो चीज मैं आपको लास्ट में आंसर आने का बता दूंगा। देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस 3f अपॉन f मल्टीप्लाई h। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे देख लीजिए L यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 30 प्लस n/2 क्या है, डेट n/2 का आंसर जो हमने सॉल्व किया तो 75 है। या फिर आप n की जगह पुट कर सकते हैं 150 और डिवाइड करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा 75 का। मैं डेट यहाँ पे पुट कर क्या करूँगा 75 माइनस
CF क्या फाइंड किया हमने 60 और F क्या है 40 मल्टीप्लाई क्लास साइज क्या है 10 ये 0 0 आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस सब्ट्रैक्ट कीजिए 50 75 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 15/4 अब इसको आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए और ऐड कर दीजिएगा आपका लास्ट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो 4 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 4 चीज़ क्या होता है 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 0 आपने अपने 0 लिया इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम पॉइंट ले लेंगे 7 4 क्या होता है 28 ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 अपने पॉइंट लेते हैं 7 5 सॉरी 7 5 तो क्या होगा 20 25 नहीं होगा तो ये इसको डिवाइड करने में क्या आ रहा है आंसर 3.75 ये और चेक कर लीजिए 4 3 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 0 अपने से लिए तो यहाँ पे डेसिमल आ गया 4 7 से क्या होता है 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मैं फिर से अपने 0 ले रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि 1 टाइम 1 लग चुका है तो 4 5 से क्या होता है 20 तो ये 20 आ गया तो राइट कर देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस 3.75 का जब सम करेंगे तो क्या आएगा 33.75 अब आप यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे इरेज क्यों नहीं कर रहा था ये देखिए यहाँ पे आपका जो मीडियन आया है जहां से आपने CF फाइंड किया होगा सॉरी जहां से आपने F फाइंड किया है और लोअर लिमिट फाइंड किया है वही उसी के बीच का आंसर आया होगा ये देखिए हमने जो मीडियन सॉल्व किया है मीडियन क्या है 33.75 है और लोअर लिमिट हमने F कहां से सॉल्व किया था 30 - 30 टू 40 था जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू हमने लिया था क्या F और जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू हमने लिया था CF मतलब आप जब मीडियन सॉल्व करेंगे इससे अच्छा चेक करने का जो आंसर आपको मिलेगा वो ये है कि आपको आंसर शीट तो याद रहेगी नहीं लास्ट में तो आप ये कर सकते हैं कि आप मीडियन सॉल्व करने से और आपने जहां से लोअर लिमिट लिया है तो वो उसके बीच में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है अगर आ रही है मतलब राइट है नहीं आ रही है तो समझिए कि रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है क्योंकि मीडियन आएगा जो आपने लोअर लिमिट लिया है जो आपने F सॉल्व किया था उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू से ही हमें पता चल जाता है कि मीडियन क्या है हमारा राइट है तो जो आपका मीडियन आएगा वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही आएगा जो आपने यहाँ से लोअर लिमिट लिया होगा आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं सेम आपको यही चीज मिलेगी इससे आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं मीडियन तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा मीडियन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब जो रिमेनिंग जो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज बचा हुआ है जो नॉर्मल जो मीडियन है वो आपको क्या करना है जैसे भी यहाँ पे बताया गया है सेम आपको उसी मेथड से और फॉर्मूला भी आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो आप जो टेबल यहाँ पे हम बनाते हैं मीडियन के लिए फाइंड करने के लिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है सो ओके थैंक यू स्टूडेंट।